तो इसमें मेरे जो फैमिली मेम्बर्स थे, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि बहुत बच्चों के माता पिता भी आए हैं, तो वहाँ पे मेरे पापा का बहुत बड़ा रोल है, मेरी मम्मी का बहुत बड़ा रोल है। जो भी चीज़ जो है वो मुझे डिस्टर्ब कर सकती है उससे मुझे दूर रखें। अगर परिवार का कोई समस्या भी है तो वो मेरे तक नहीं आता, ताकि मैं अच्छे से तैयारी कर पाऊँ, मैं एकाग्र होकर तैयारी कर पाऊँ। और ऐसा होगा कि ये आपको अपना सेल्फ एनालिसिस खुद करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़, किसी भी कारणवश आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पा रही है, तो इस चीज़ का आपको सबसे पहले पता चलता है कि क्या आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो आप कोशिश करें कि ये जो 2-3 साल होता है ये बहुत क्रूशियल होता है। ये आपका 35 से 40 आपका जो कैरियर होगा आगे साल, उसको वो उससे उस पर डिपेंड करता है। सो मैं सेल्फ एनालिसिस बहुत करता था, अपने आप को देखता था कि मैं प्रिपरेशन में किस जगह पे है। सो जो सोशल मीडिया था उससे मुझे ऐसा लगा कि उसे वहाँ पे रोज फोटोज डाल रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, तो वहाँ से मुझे डिस्टर्बेंस फील हो रहा था। तो मैं कोई भी सोशल मीडिया पे अपने रिजल्ट के दिन आने तक नहीं था। तो अगर आपके लाइफ में भी इस तरह के कोई डिस्ट्रैक्शंस हैं तो उससे आप दूरी बना लें। कोई अगर दोस्त है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो उससे आप दूरी बना लें। इसके साथ साथ मैं प्रीलिम्स की तैयारी की बात मैं कर रहा था। तो चूंकि ये एग्जामिनेशन ऐसा है कि 2 घंटे में आपको एक पेपर देना होता है, आपने साल भर का मेहनत होता है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप मॉक पेपर दें, मॉक टेस्ट दें, ताकि एग्जामिनेशन में कैसा होगा, कैसा पेपर आएगा, उसका आप घर बैठ के एक अनुभव ले लें। तो मैं 70 से 75 मॉक पेपर 2019 में दिया था, और 2020 में चूँकि समय लगा था तो मैं 40 मॉक पेपर दे पाया था। तो इससे क्या हुआ कि मुझे एग्जामिनेशन में थोड़ा कम डर लगा, क्योंकि मैं पहले से अभ्यस्त हो चुका था कि 2 घंटे में 100 क्वेश्चन मुझे कैसे अटेंड करने हैं, किस तरीके से अटेंड करने हैं, ये मैं प्रैक्टिस कर लिया था। तो मैं क्वेश्चन जनरली ऐसा होता है कि आपको 100 में से 35 क्वेश्चन से ज़्यादा जो है 100% कंफर्मिटी के साथ नहीं आता है। तो 30 से 35 क्वेश्चन मैं पहले 1 घंटे में करता था, और बाकी और सब क्वेश्चन को मैं दूसरी बार जब मैं क्वेश्चन कर रहा था तब मैं करता था, फिर मैं तीसरी बार करता था। तो वो क्वेश्चन मैं मार्क करके रखता था। इससे क्या होता था, जो ब्लंडर्स होते हैं एग्जामिनेशन में, कोई भूल चूक हो जाती है, वो मिनिमम हो जाता है, क्योंकि आप क्वेश्चन को बार बार देखते हैं, जहाँ पे आपको डाउट्स है उसको दोबारा देखते हैं, आप दोबारा देखते हैं। और 1 साल पहले या 6 महीना पहले अगर आप कोई भी चीज़ पढ़े हैं तो वो रिकॉल हो जाता है। हो सकता है एक बार में रिकॉल ना हो, लेकिन आप दूसरी बार अगर तीसरी बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वो फिर रिकॉल हो जाता है। फिर जब मेंस का तैयारी का बारी आया, जैसे प्रीलिम्स जिस दिन मेरा खत्म हुआ उसके अगले दिन से ही मैं मेंस की प्रिपरेशन में लग गया था। तो 90 दिन का समय होता है, लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लोगों को वेट नहीं करना चाहिए कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तो मैं मेंस की तैयारी करूँगा, मेंस का रिजल्ट आएगा तब इंटरव्यू का, या इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा तब मैं अगले प्रीलिम्स का। नहीं, आपका एक कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। तो प्रीलिम्स के जस्ट अगले दिन से मैं अपना मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दिया था, और उसमें मेरे बहुत करीबी दोस्त थे, 2-3 लोगों का ग्रुप था, और मैं प्रैक्टिस बहुत करता था। जो भी चीज़ मैं पढ़ा उसका मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था, और मैं मॉक पेपर से बहुत लगाता था, हर दिन प्रैक्टिस करता था, क्योंकि जो 50 पेजेस आपको 3 घंटे में लिखने रहते हैं, और वो भी अच्छे क्वालिटी के साथ, ये पॉसिबल नहीं होगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो मैं क्या करता था कि मैं पढ़ता था, फिर उसे याद करता था, फिर शॉर्ट नोट्स बनाता था, फिर मैं प्रैक्टिस करता था। और बहुत बार ऐसा होता था कि वो टॉपिक मैं कंप्लीट नहीं कर पाता था, उसके बाद भी मैं हर दिन 5 से 6 क्वेश्चन सीखता था, और फिर हर तीसरे या चौथे दिन में 3 घंटे का टेस्ट जो है फिर मैं 2019 के अटेम्प्ट में मैं देता था। तो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यही मेन का जो एक मूल मंत्र है कि आप जो भी चीज़ याद करें उसका आप प्रैक्टिस करें, आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में प्रैक्टिस करें। मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो मानव शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी था, और मेरा जो ग्रेजुएशन था वो सिविल इंजीनियरिंग में था। तो इवन जो एंथ्रोपोलॉजी का मेरा बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उसको मैं 7-8 महीने में उसको मैं कवर किया था।
प्रीलिम्स से पहले, और फिर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 1.5 महीना दिया था, 1 महीना सवा महीना दिया था। तो अगर आप भी अगर कोई नया सब्जेक्ट लेते हैं, अगर आप अच्छे से उसको पढ़ते हैं तो वो भी आप कवर कर सकते हैं। तो क्योंकि आपके पास सिलेबस होता है, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, आपके पास किताबें होती हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी के लिए मैं मेरी 2-3 किताब रेफर किया था, सिंप्लीफाइड एंथ्रोपोलॉजी और एक डीमिस्टिफाइड एंथ्रोपोलॉजी है। तो ये दोनों जो है वो सेलेक्टेड जो कैंडिडेट है वही इसको लिखे हैं, नोट्स का लिखे कंपाइलेशन है, इसको मैं देखा। और इसके साथ साथ मेंस में जो मैं गूगल और इंटरनेट का बहुत यूज़ किया। एक तरीके से वो आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बट उसको आप सकारात्मक रूप में यूज़ करें। तो जो भी टॉपिक जिससे मुझे नोट्स नहीं मिले हैं या उससे वो किताबें में कवर नहीं हुआ है, उसको आप जस्ट गूगल पे डालें और आगे यूपीएससी लिख दें, तो आपको 3-4 बहुत अच्छे आर्टिकल्स मिल जाएंगे उस सब्जेक्ट पे। आप वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको नोट्स बना सकते हैं। तो बहुत अच्छे से जो भी टॉपिक से किताब में मेंशन नहीं है, कहीं मेंशन नहीं है, उसको वो आप इंटरनेट के माध्यम से उसको पढ़ सकते हैं। तो ये एक और अच्छी बात ये रही कि अब के अगर यूपीएससी में देखेंगे कि 2020 में मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि कोविड का टाइम था, सारे संस्थान बंद थे और मुझे ज़रूरत भी महसूस नहीं हुआ। तो मैं अपने रूम पे बैठ के इंटरनेट के माध्यम से, अपने दोस्त के माध्यम से मैं तैयारी किया। तो आप भी इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और जब मेंस खत्म हुआ तो मेंस में एक और चीज़ है कि जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि सारा का सारा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर दें, जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका कमांड होना चाहिए अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पे, क्योंकि ऑप्शनल ज़्यादा स्कोरिंग होता है। तो मेरा ध्यान जो 50% जो मेरा टाइम जाता था वो ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरफ जाता था, और 50% फिर मैं GS 1, 2, 3, 4 को मैं कवर करता था। इसका एक सब्जेक्ट का जो डिटेल स्ट्रैटेजी है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर किया हूँ और आगे भी करता रहूँगा। उसका नाम है शुभम कुमार स्ट्रैटेजी एंड नोट्स फॉर यूपीएससी करके। लगभग 60,000 से 62,000 लोग उसमें जुड़े हुए हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर जब इंटरव्यू का स्टेज आया तो इंटरव्यू में बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं उस पर आपका अच्छा पकड़ हो, उस पर आपका नॉलेज अच्छा हो। अगर आप बिहार स्टेट से आते हैं, आप गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो इसके बारे में आप जानें, इसका इतिहास जानें, इसका ज्योग्राफी जानें। फिर आपका जो भी बैकग्राउंड रहा हो, जो ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट में किया हो, उससे पूरा पकड़ होना चाहिए। और जो करंट अफेयर्स है, जो भी न्यूज़ में जो टॉपिक चल रहे हैं, उसके बारे में आपका खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। तो इसकी भी तैयारी जो है मैं 2-2.5 महीने से किया और फिर इंटरव्यू दिए। तो ये जो पूरा का पूरा एग्ज़ाम साइकिल है वो बहुत लंबा होता है, इसमें थकान होता है। आप एक समान जो है वो तैयारी नहीं कर सकते हैं। प्रीलिम्स से 2 महीने पहले और प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो समय होता है, इसमें मैं 9 से 10 घंटे पढ़ाई किया था और बाकी सब टाइम में 6 से 7 घंटे में पढ़ाई कर पाता था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका प्लानिंग अच्छे से हो, क्योंकि अगर आप अच्छे से प्लान नहीं करेंगे तो आप 9 से 10 घंटे जो है वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं अपने पूरे दिन को 4-5 स्टडी स्लॉट में डिवाइड करके रखता था कि 7:30 से 9:30 का एक मेरा स्टडी स्लॉट था, फिर 10 बजे से 1 बजे का था, फिर ब्रेक होता था, फिर 3 से 5 था, फिर 5 से 6 मैं घूमने के लिए जाता था और फिर 2 घंटे फिर डिनर से पहले, फिर 1-8 घंटे डिनर के बाद। तो ये पूरा एक स्लॉट था। तो उसमें क्या होता है कि डिसिप्लिन लाइफ जो कहते हैं कि बहुत जरूरी कि आप डिसिप्लिन वे में पढ़ें, ये तभी संभव है जब आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग हो। तो अगर मैं एक स्लॉट में अगर पढ़ नहीं पाता था तो कुछ कारणवश, तो मैं दूसरे मतलब लंच के बाद मैं अच्छे से पढ़ लेता था। तो ये सब चीज़ मैं फॉलो किया। मैं ये आशा करता हूँ कि जिस भी तैयारी स्टेज में आप हो, आप अच्छे से करें और एक दिन आप भी सक्सेसफुल हो। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।